इंटेंशनल लिविंग, योर एनुअल रेजोल्यूशन रीसेट। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने की कला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स और मैं हूं सुहानी। हर साल जब कैलेंडर बदलता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें एक नया पन्ना दे रही है, साफ, चमकदार और उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन अक्सर उस पन्ने पर हम वही बातें लिख देते हैं जो पिछले साल अधूरी रह गई थीं। इस बार वजन कम करूंगी और ज्यादा मेहनत करूंगा, हर सुबह जल्दी उठूंगी। फिर कुछ हफ्तों बाद वही संकल्प धूल जमा लेते हैं और हम सोचते हैं मुझसे क्यों नहीं हो पाता। शायद वजह ये नहीं कि हम में अनुशासन की कमी है, बल्कि ये कि हम अपने संकल्पों को इरादे की जगह दबाव से चुनते हैं। हम अपने लक्ष्यों को अपने दिल की आवाज से नहीं, बल्कि समाज की गूंज से तय करते हैं। और यही जगह है जहां इंटेंशनल लिविंग या उद्देश्यपूर्ण जीवन की अवधारणा हमारी राह रोशन करती है। सोचिए जरा, अगर हम अपने हर निर्णय, हर आदत, हर लक्ष्य को अपने मूल्यों के साथ जोड़कर चलें, तो क्या हमारी जिंदगी ज्यादा हल्की, ज्यादा संतुलित और ज्यादा वास्तविक नहीं हो जाएगी? इंटेंशनल लिविंग का मतलब है जीवन को अपने सबसे सच्चे इरादों के अनुरूप जीना, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के मुताबिक। इस वीडियो में हम एक यात्रा पर चलेंगे, अपने भीतर झांकने की, अपनी प्राथमिकताओं को समझने की और नए साल के संकल्पों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं, बल्कि एक जेंटल रीसेट है जो आपको याद दिलाएगा कि आपके भीतर पहले से ही वो शांति, दिशा और शक्ति मौजूद है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। हम बात करेंगे कैसे पारंपरिक रेजोल्यूशन कल्चर हमें दबाव में डालता है, कैसे अपने मूल्यों की पहचान करके हम अपने लक्ष्यों को गहराई दे सकते हैं, कैसे अपने संकल्पों में अर्थ और स्थायित्व ला सकते हैं, और कैसे हर दिन को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वह हमें हमारे असली उद्देश्य के और करीब ले जाए। तो चलिए, इस साल सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, बल्कि रीअलाइनमेंट करें। सिर्फ गोल्स नहीं, बल्कि ग्रोथ चुनें, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहां हमारी उपलब्धियां हमारे भीतर की शांति से मिलती है। अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, द रेजोल्यूशन ट्रैप, संकल्पों का जाल, जहां हम समझेंगे कि क्यों हर साल के संकल्प अक्सर टूट जाते हैं और कैसे हम उस चक्र से बाहर निकलकर सच्चे परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। पार्ट 1, द रेजोल्यूशन ट्रैप, संकल्पों का जाल। हर जनवरी की शुरुआत में हम एक परिचित दृश्य देखते हैं, नई डायरी, नया जिम शूज और नया मैं कहने वाले जोश से भरे संकल्प। कुछ लोग डिजिटल डिटॉक्स की कसम खाते हैं, कुछ सुबह 5 बजे उठने की और कुछ हर दिन कुछ नया सीखने की। लेकिन जैसे जैसे फरवरी की हवा बहती है, ये संकल्प किसी पुराने वादे की तरह फीके पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में अधिकतर संकल्प इरादे से नहीं, अपराध बोध से जन्म लेते हैं। हम उन्हें बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें कुछ बदलना चाहिए, न कि इसलिए कि हम वास्तव में कुछ बदलना चाहते हैं। हम खुद से लड़ने लगते हैं और वह लड़ाई हमें थका देती है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी संकल्प को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि किसी और ने बनाया था? क्योंकि सोशल मीडिया पर सब ग्लो अप या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर थे? यही है संकल्पों का जाल, बाहरी प्रेरणा की चमक में अपने भीतर की आवाज खो देना। सच्चाई यह है कि पारंपरिक रेजोल्यूशन कल्चर हमें एक झूठे दबाव में बांध देती है। हम सोचते हैं कि नया साल मतलब नई पहचान, लेकिन असल परिवर्तन कोई तारीख नहीं जानता। वह तो तब शुरू होता है जब हम खुद से ईमानदारी से मिलने का साहस करते हैं। हर असफल संकल्प के पीछे एक अनसुनी कहानी होती है, कभी वो थकान की, कभी डर की, कभी खुद पर भरोसा न होने की। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर उस असफलता को सुने तो पता चलेगा, वो हमें सजा नहीं दे रही, बल्कि सिखा रही है कि हमें अपनी राह इरादे से चुननी चाहिए, आवेग से नहीं। संकल्पों का जाल तब टूटता है जब हम ये समझते हैं कि लक्ष्य किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक दिशा सूचक कंपास की तरह होने चाहिए। वे हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं।
तो इस बार अगली डायरी में संकल्प लिखने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये वादा मेरे दिल की आवाज है या बस समाज की गूंज? क्योंकि जब इरादा भीतर से आता है, तब संकल्प सिर्फ लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारे चाहने और करने के बीच जो दूरी है, वो क्यों पैदा होती है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। पार्ट 2, द शुड्स वर्सेस वांट्स। चाहते बनाम अपेक्षाएं। हम सबके भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक जो कहती है मुझे ये करना चाहिए, और दूसरी जो धीरे से फुसफुसाती है, मुझे ये करना अच्छा लगेगा। पहली आवाज तेज होती है, समाज, परिवार, करियर और सोशल मीडिया के शोर में डूबी हुई। वो कहती है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें वैसे दिखना चाहिए, तुम्हें वहां तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी आवाज, वो धीमी है लेकिन सच्ची। वो कहती है मैं बस शांति चाहती हूँ, मैं अपनी रफ्तार से बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी खुशी खुद तय करना चाहती हूँ। यही टकराव है शुड्स वर्सेस वांट्स का, जहाँ शुड्स हमें बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं और वांट्स हमें अपने भीतर की दुनिया से मिलाते हैं। अक्सर हम अपने सपनों की जगह दूसरों की अपेक्षाएं ढोते हैं, जैसे किसी और के नाप का कोट पहनकर अपना चेहरा ढूंढने की कोशिश। हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन मंजिल कभी अपनी नहीं लगती। फिर एक दिन थककर सोचते हैं, कभी मैं खुद को सुनूंगा भी? इंटेंशनल लिविंग का अर्थ यही है, उस धीमी, सच्ची आवाज को जगह देना। क्योंकि जब हम अपने शुड्स से निकलकर अपने वांट्स को अपनाते हैं, तब जिंदगी में एक हल्कापन आता है, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। सोचिए, क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे, या किसी ख्वाब को छोड़ दिया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं लगा? अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है अपने इरादों का पुनर्जन्म करने का। अपने असली चाहने को पहचानने के लिए जरूरी है रुकना, सुनना और महसूस करना। हर दिन कुछ मिनट अपने मन से बात कीजिए, बिना जजमेंट के। लिखिए कि कौन सी चीज आपको भीतर से ऊर्जा देती है और कौन सी आपको थका देती है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपका रास्ता अपने आप साफ होने लगेगा। क्योंकि जब इरादा आपकी आत्मा से आता है, तब प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपनी प्रेरणा बन जाते हैं। अब चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि ये यात्रा सिर्फ 1 साल का संकल्प नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक चक्र से कैसे जुड़ती है। पार्ट 3, योर एनुअल साइकिल। साल का प्राकृतिक चक्र। जिंदगी 1 साल से दूसरे साल में नहीं कूदती, वो तो धीरे धीरे मौसमों की तरह बहती है। कभी वसंत की तरह नई शुरुआतें लेकर आती है, कभी शरद की तरह पुरानी चीजों को झाड़ देती है, और कभी सर्दी की तरह हमें भीतर सिमटकर आत्ममंथन करने का समय देती है। लेकिन हम इंसान अक्सर इस प्राकृतिक लय को नजरअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन उत्पादक हो, हर पल उपलब्धियों से भरा हो। पर सच ये है कि जीवन का अपना एनुअल साइकिल होता है, जहाँ हर चरण का एक उद्देश्य, एक सौंदर्य और एक सबक छिपा होता है। सोचिए, क्या हर मौसम हमें कुछ सिखाता नहीं? गर्मी में धैर्य, बारिश में आभार, पतझड़ में त्याग और बसंत में पुनर्जन्म। फिर क्यों हम अपने जीवन में इस लय को नहीं अपनाते? इंटेंशनल लिविंग का एक अहम हिस्सा है अपने लक्ष्यों को प्रकृति की गति के अनुरूप बनाना, न कि केवल कैलेंडर की तारीख के अनुसार। क्योंकि असली विकास तब होता है जब हम अपने मन की ऋतुओं को समझते हैं। हो सकता है कि किसी मौसम में आपका मन नई शुरुआत चाहता हो, और किसी में बस शांति, स्थिरता या चिंतन। ये दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि विकास और विश्राम एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसलिए जब आप अगले साल के लक्ष्य तय करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मेरे भीतर अभी कौन सा मौसम चल रहा है? क्या मैं बीज बोने की अवस्था में हूँ या फलने फूलने की? क्या मुझे अभी गति चाहिए या ठहराव? यही आत्मजागरूकता आपको अपने जीवन के प्राकृतिक चक्र से जोड़ती है। और जब आप इस लय के साथ जीते हैं, तो हर दिन ज्यादा संतुलित लगता है, क्योंकि आप खुद से लड़ नहीं रहे होते,
बस खुद को समझ रहे होते हैं। हर साल का अंत और शुरुआत किसी किताब के नए अध्याय की तरह होती है, पर ध्यान रहे, पन्ना पलटने से पहले पिछले अध्याय को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि जो सीखा नहीं गया वो फिर लौट कर आता है, शायद ज्यादा सख्त रूप में। तो इस साल की शुरुआत करने से पहले थोड़ा रुकिए, पिछले साल के सबक को अपने भीतर उतारिए और फिर एक नए चक्र में कदम रखिए, जहां आपका हर लक्ष्य आपकी आत्मा की गति के साथ तालमेल रखे। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि जब हम अपने मूल्यों के साथ तालमेल बनाते हैं तो हमारी दृष्टि कैसे और अधिक स्पष्ट, सार्थक और शक्तिशाली हो जाती है। अब हम उस केंद्र तक पहुंच रहे हैं जहां से इरादे की असली रोशनी निकलती है, हमारे मूल्य। पार्ट 4, वैल्यूज ड्रिवन विजन, मूल्यों पर आधारित दृष्टि। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे मौलिक मूल्य छिपे होते हैं जो उसके निर्णयों की दिशा तय करते हैं। सत्य, स्वतंत्रता, करुणा, सादगी, प्रेम, संतुलन या विकास। लेकिन समय के शोर में हम अक्सर इन्हें भूल जाते हैं और फिर अपने जीवन की नाव को दूसरों की लहरों पर बहा देते हैं। इंटेंशनल लिविंग का अर्थ है अपनी नाव की पतवार खुद संभालना, और वो पतवार है आपके मूल्य। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शांति को अपना मूल्य मानता है तो उसका हर निर्णय इस दिशा में होगा। वो ऐसे संबंध चुनेगा जो उसे सुकून दे, ऐसे काम चुनेगा जो उसे भीतर से संतुष्टि दे। लेकिन अगर वही व्यक्ति समाज के दबाव में दिखावे को चुन ले तो धीरे धीरे भीतर एक बेचैनी जन्म लेगी, क्योंकि वह अपने असली मूल्य से भटक गया है। मूल्य हमारे जीवन का आंतरिक कंपास है। वे हमें बताते हैं कि कौन सी दिशा सही है, भले रास्ता लंबा क्यों न हो। जब आप अपने लक्ष्य अपने मूल्यों के आधार पर तय करते हैं तो वे लक्ष्य केवल मंजिलें नहीं रहते, बल्कि मिशन बन जाते हैं। अपने मूल्यों की पहचान करने के लिए एक सरल अभ्यास कीजिए। कुछ देर चुप बैठिए और लिखिए कि जीवन में कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, किस बात से आपका दिल हल्का महसूस करता है, किस स्थिति में आप सबसे सच्चे लगते हैं। उन उत्तरों के बीच आपके मूल्यों के बीज छिपे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका साल इन्हीं मूल्यों के चारों ओर रचा जाए तो हर दिन कितना संतुलित, गहरा और अर्थपूर्ण होगा। क्योंकि तब आप सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि सफलता खुद आपकी गति के अनुरूप आएगी। और जब आपकी दृष्टि आपके मूल्यों से जुड़ती है तो लक्ष्यों में एक नया जीवन आ जाता है। वो अब बाहरी उपलब्धियों की सूची नहीं रहते, बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाते हैं। यही है वैल्यूज ड्रिवन विजन की शक्ति, जो आपको दिशा देती है, निर्णयों में स्पष्टता लाती है और हर दिन को उद्देश्य से भर देती है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस दृष्टि को वास्तविकता में कैसे बदला जाए, कैसे सपनों को इरादों में और इरादों को कार्यों में ढाला जाए। अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां सपनों की मिट्टी को इरादों की आकृति दी जाती है। पार्ट 5, इंटेंशनल गोल सेटिंग, उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारण। अब जब आपने अपने मूल्यों की पहचान कर ली है तो अगला कदम है उन मूल्यों को लक्ष्यों में बदलना। लेकिन यह कोई साधारण लक्ष्य नहीं होंगे, ये आपके दिल से जुड़े इरादे होंगे, न कि समाज की चेकलिस्ट। बहुत बार हम सफलता के नाम पर ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो दूसरों की उम्मीदों से जन्मे होते हैं, जैसे मुझे इस साल प्रमोशन चाहिए, मुझे अमीर बनना है या मुझे फिट दिखना है। लेकिन अगर इन लक्ष्यों के पीछे आपका क्यों स्पष्ट नहीं है तो ये लक्ष्य आपके बोझ बन जाते हैं, प्रेरणा नहीं। 1. विजन से एक्शन तक का पुल। इंटेंशनल गोल सेटिंग का अर्थ है अपने मूल्यों और सपनों के बीच एक पुल बनाना। यहाँ हर लक्ष्य का एक आधार होता है, आपका व्यक्तिगत क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूल्य है संतुलन तो लक्ष्य हो सकता है हर दिन कम से कम 30 मिनट का शांत समय अपने लिए रखना। अगर आपका मूल्य है विकास तो लक्ष्य हो सकता है हर महीने एक नई किताब पढ़ना या एक नया कौशल सीखना। इस तरह हर लक्ष्य आपके मूल्यों से जुड़ा एक जीवंत सूत्र बन जाता है। 2. स्मार्ट गोल्स का नया रूप। हम सब ने स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड।
लेकिन अब इसमें 2 और तत्व जोड़िए। M मीनिंगफुल अर्थपूर्ण और S सस्टेनेबल स्थायी। क्योंकि अगर कोई लक्ष्य अर्थहीन या अस्थिर है तो वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जल्दी ही बुझ जाता है। तो अब आपके लक्ष्य बनते हैं स्मार्ट MS गोल्स, जो न केवल दिशा दिखाते हैं बल्कि गहराई और स्थिरता भी देते हैं। 3. छोटे कदम, बड़े परिणाम। इंटेंशनल गोल्स हमेशा छोटे छोटे कदमों में बनते हैं, क्योंकि बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते। वे रोज के छोटे छोटे निर्णयों की परतों से बनते हैं। हर दिन अपने आप से बस इतना पूछिए, क्या आज मैं अपने इरादे के अनुरूप जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया है, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों न हो। 4. क्वार्टरली चेक इन। इंटेंशनल लिविंग एक लचीली प्रक्रिया है, कोई कठोर अनुशासन नहीं। इसलिए हर 3 महीने में एक क्वार्टरली रीसेट कीजिए। अपने लक्ष्यों पर नजर डालिए, देखिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। जरूरत पड़े तो दिशा बदलिए, क्योंकि लचीलापन भी एक तरह की बुद्धिमत्ता है। 5. सेलिब्रेशन का रिचुअल। हम अक्सर मंजिल पर पहुंचने के बाद ही जश्न मनाते हैं, पर इंटेंशनल लाइफ में हर पड़ाव मनाने लायक होता है। छोटे छोटे माइलस्टोन मोमेंट्स बनाएं, जैसे जब आपने लगातार 10 दिन सुबह की ध्यान प्रक्रिया निभाई या किसी पुराने डर का सामना किया, तो खुद को धन्यवाद कहिए, क्योंकि यही असली प्रगति है। इंटेंशनल गोल सेटिंग कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक टू बी लिस्ट है, जिसमें आप तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या पाना चाहते हैं। अगले भाग में हम उस मानसिक धरातल को समझेंगे जो इन सभी इरादों को टिकाऊ बनाता है, जहां से आती है निरंतरता, लचीलापन और आत्मविश्वास। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां असली परिवर्तन जन्म लेता है, जहां इरादे सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि आपकी सोच का स्वभाव बन जाते हैं। पार्ट 6, कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट शिफ्ट। दृष्टिकोण का परिवर्तन। जब भी हम किसी बदलाव की कोशिश करते हैं, नई आदतें, नए लक्ष्य, नया जीवन, तो सबसे पहले विरोध कहाँ से आता है? बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर से। वही पुराना मन जो कहता है, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, क्यों बदलना जब सब ठीक चल रहा है? यहीं पर असली मुकाबला शुरू होता है, अपने पुराने विश्वासों से, अपने उस दृष्टिकोण से जो अब आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। 1. एम्ब्रेस इम्परफेक्शन, अपूर्णता को स्वीकारें। इंटेंशनल लिविंग का मतलब ये नहीं कि हर चीज परफेक्ट हो। वास्तविक विकास तब होता है जब आप अपनी गलतियों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं तो गिरना हार नहीं होता, वह आपके अगले कदम के लिए भूमिका तैयार करता है। जैसे एक पेड़ जो तूफान के बाद और गहरा जड़ पकड़ लेता है, वैसे ही आप भी अपने अनुभवों से और मजबूत बनते हैं। 2. स्मॉल विन्स, बिग शिफ्ट्स, छोटी जीतें, बड़ा परिवर्तन। मन अक्सर बड़े नतीजे चाहता है, लेकिन असली बदलाव छोटे कदमों की निरंतरता से आता है। हर छोटी जीत को देखिए, महसूस कीजिए, मनाइए, क्योंकि आपका मस्तिष्क वही दोहराता है जो उसे इनाम देता है। अगर आप छोटे प्रयासों की भी सराहना करेंगे, तो आपका मन खुद उन प्रयासों को जारी रखने लगेगा। 3. हैबिट स्टैकिंग, आदतों का मेल। अगर आप नई आदतें शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या से जोड़ दीजिए। जैसे चाय पीने से पहले 1 मिनट गहरी सांस लेना, या फोन चार्ज करते समय खुद से पूछना, क्या मैंने आज अपने इरादे के अनुसार जिया? ये छोटे ट्रिगर आपके बड़े बदलाव के बीज बनते हैं। 4. जर्नलिंग फॉर क्लैरिटी, आत्मचिंतन का माध्यम। हर दिन कुछ मिनट अपने विचार लिखिए। लिखना सिर्फ शब्दों को बाहर निकालना नहीं, बल्कि अपने मन की धूल झाड़ना है। एक सरल प्रश्न से शुरू कीजिए, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ? आज मैंने कहा खुद को पीछे खींचा? कल मैं थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता हूँ? जितना आप अपने विचारों से जुड़ेंगे, उतना ही आप अपने पैटर्न पहचान पाएंगे, और वहीं से परिवर्तन का द्वार खुलता है। 5. द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण की शक्ति। मन का सबसे बड़ा भ्रम है, ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जब आप दृष्टिकोण बदलते हैं, तो वही घटना
ये मेरे लिए हो रहा है बन जाती है। कठिनाइयाँ अचानक से पाठ बन जाती हैं, असफलताएं अनुभवों का निवेश बन जाती है, और जीवन अब संघर्ष नहीं बल्कि सिखाने वाला शिक्षक बन जाता है। 6. फ्रॉम कंट्रोल टू फ्लो, नियंत्रण से प्रवाह तक। बहुत लोग जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशनल लिविंग का सार है प्रवाह में रहना, कभी कभी छोड़ देना, स्वीकार करना, और ये भरोसा रखना कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब आप इसे समझ लेते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप संतुलित हो जाती है। अब जब आपका दृष्टिकोण बदल गया है तो अगला कदम है इस नई सोच को व्यवहार में उतारना, दैनिक जीवन की रूपरेखा में। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां सारे विचार, अभ्यास और आत्मचिंतन एक जीवंत रूप लेते हैं। यह वो क्षण है जब इरादा सिर्फ एक सोच नहीं रहता, बल्कि आपका जीवन जीने का तरीका बन जाता है। पार्ट 7, योर फुलफिलिंग ईयर अहेड, आपका संतोषपूर्ण वर्ष। जब साल बदलता है तो अधिकतर लोग बस कैलेंडर बदलते हैं, पर जो इरादतन जीते हैं वे अपने दृष्टिकोण, ऊर्जा और ध्यान की दिशा बदलते हैं। ये भाग उसी परिवर्तन की नींव रखता है, एक ऐसा वर्ष जो केवल बीतता नहीं बल्कि आपके भीतर खिलता है। 1. डिजाइनिंग योर आइडियल डे, अपने आदर्श दिन की रूपरेखा बनाइए। हर बड़ा साल एक छोटे दिन से शुरू होता है, इसलिए ये सोचने के बजाय कि मुझे क्या पाना है, ये पूछिए, मेरा एक अच्छा दिन कैसा महसूस होता है? क्या उसमें सुबह की शांति है? क्या उसमें मीनिंगफुल काम और हल्का मन है? क्या उसमें अपने प्रियजनों के लिए जगह है? आपका आदर्श दिन ही आपका आदर्श जीवन बनाता है। तो अपनी सुबह, दोपहर और शाम की रचना ऐसे करें कि वे आपके मूल्यों को प्रतिबिंबित करें, ना कि दुनिया की अपेक्षाओं को। 2. बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम, अपना सहयोगी तंत्र बनाएं। किसी भी यात्रा में साथ बहुत मायने रखता है। इंटेंशनल लिविंग कोई अकेली राह नहीं है, ये एक साझी प्रक्रिया है जहां सही लोग आपको संभालते और प्रेरित करते हैं। उन लोगों की पहचान कीजिए जो आपके सपनों को सुनते हैं, आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपकी प्रकृति में सच्ची खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोग आपकी बाहरी ऊर्जा बैंक होते हैं, जो तब भी आपका विश्वास बनाए रखते हैं जब आपका खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। 3. द ऑनगोइंग जर्नी, निरंतर यात्रा। इंटेंशनल लिविंग कोई मंजिल नहीं, यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसी धारा जो हर साल, हर अनुभव, हर चुनौती के साथ और परिष्कृत होती जाती है। कभी आप प्रवाह में होंगे, कभी ठहराव में। दोनों ही स्थितियां आवश्यक हैं, क्योंकि शांति भी विकास जितनी मूल्यवान है। हर वर्ष के अंत में खुद से ये पूछिए, क्या मैंने इस साल सच में अपने मूल्यों के अनुसार जिया? कहाँ मैंने खुद को सुना और कहाँ दूसरों की आवाज में खो गया? ये सवाल अगले साल की शुरुआत के बीज बनेंगे। 4. लिविंग विद जेंटल अकाउंटेबिलिटी, कोमल आत्मोत्तरदायित्व। इरादतन जीवन कठोर अनुशासन नहीं मांगता, बल्कि दयालु निरंतरता चाहता है। हर बार खुद को जज करने के बजाय खुद से ये कहिए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और यही सुंदर है। ये कोमलता ही आपको टिकाऊ बनाती है, क्योंकि जो खुद से कोमल है वह दुनिया के साथ भी करुणामय बनता है। 5. दी गिफ्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन का उपहार। साल के हर अंत में कुछ पल ठहरिए, शायद एक कप चाय के साथ, शायद किसी शांत दोपहर में, और याद कीजिए, कितनी दूर आ गए हैं आप उस व्यक्ति से जो साल की शुरुआत में थे। यह ठहराव आपकी गति को नहीं रोकता, बल्कि उसे अर्थ देता है। 6. दी सिम्फनी ऑफ इंटेंशन, इरादे की संगीत रचना। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हर क्रिया, हर शब्द, हर चुनाव एक सुर बन जाता है। धीरे धीरे आपका जीवन एक संगीत बन जाता है, जहाँ तालमेल, संतुलन और गहराई साथ नृत्य करते हैं। और यही है इंटेंशनल लिविंग का सार, भीतर की शांति और बाहर की अभिव्यक्ति का एक सुंदर संगम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे चैट विद बुक्स और मैं हूं आपकी सुहानी।
आज हमने साथ मिलकर ये सीखा कि कैसे एक साधारण रेजोल्यूशन को एक गहरे इरादे की यात्रा में बदला जा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर किसी सोच को जगाया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। कमेंट में बताइए कि इस साल आप किस इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन उद्देश्यपूर्ण, शांत और अर्थपूर्ण बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली आत्मयात्रा आपसे छूट न जाए। आपकी हर क्लिक हमारे संवाद को और गहरा बनाती है, क्योंकि यह चैनल सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि सजग जीवन जीने वालों का समुदाय है। धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय का एक हिस्सा खुद को समझने में लगाया, क्योंकि वही है सबसे सच्चा निवेश। और जाते जाते याद रखिए, जब आप इरादे के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है।